सभी वैष्णव बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं चरणदास स्वामी मेरठ से उत्तर प्रदेश से हूँ। बंधुओं, मैंने अपने समाज को जगाने के लिए एक अभियान चला रखा है, आपको जैसा कि पता है। उसे अंधियारे से निकालने के लिए, उसका इतिहास बताने का, क्योंकि हमारा समाज आज इस भ्रम की स्थिति में जी रहा है कि हम कौन थे और कौन हैं। बहुत सारे लोग इसी आत्महीनता की वजह से विभिन्न नामों से पुकारे जाने लगे हैं। उन्होंने अपने उपनाम बदल दिए हैं। कुछ लोगों ने ब्राह्मणों से जुड़े हुए नाम रख लिए हैं। हालांकि ये बात भी सही है कि हम ब्राह्मणों से कमतर नहीं हैं, हम वैष्णव ब्राह्मण हैं। लेकिन फिर भी हमें ये जानना होगा कि हम वास्तव में कौन हैं। इस अंधियारे से निकालने के लिए मेरा एक अभियान है और मैंने एक कविता लिखी है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम वास्तव में कौन हैं। बहुत सारे प्रश्न मेरे समाज के हैं, उनका उत्तर भी इस कविता में मिलेगा। कविता बहुत लंबी है मित्रों, तो मैं चाहता हूं कि वो थोड़ी थोड़ी करके, एक एक अंतरा करके उसका विस्तृत रूप से वर्णन करते हुए सुनाई जाए तो अच्छा रहेगा। इसमें 6 अंतरे हैं और इन 6 अंतरों को मैं 6 एपिसोड के रूप में बनाना चाहता हूं। जो अंधियारों में डूब रहे, मैं उनको दिया दिखाता हूं का एपिसोड नंबर 2 है ये। और मैं चरणदास स्वामी मेरठ उत्तर प्रदेश से, जैसा कि आपको ज्ञात है। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि वैष्णव बैरागी तो धरती पर गागर में सागर हैं। वो भगवान श्री कृष्ण के और जनक के बराबर हैं। यदि कोई व्यक्ति मन, वचन और कर्म से वैरागी है वास्तव में, तो भगवान श्री कृष्ण के बराबर है। तब कविता को मैं आगे बढ़ाता हूं कि वैष्णव बैरागी तो धरती पर गागर में सागर है। वैष्णव बैरागी तो धरती पर गागर में सागर है। कर्म ज्ञान से बैरागी तो समझो कृष्ण बराबर है। गृहस्थ में रहकर जो सत्य सात्विक जीवन जीता है, वो वैष्णव समझो राजा जनक और कृष्ण सरीखा है। बंधुओं, इस धरती पर, इस संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में केवल 2 वैधे की उपाधि जिन लोगों को मिली है, 2 ही पुरुष हुए हैं, 2 ही महापुरुष हुए हैं। नंबर 1 राजा जनक और दूसरे भगवान श्री कृष्ण। ये वे लोग हैं जो गृहस्थ में रहते हुए भी विरक्त हैं, जिन्हें काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह नहीं सताता। ये वे लोग हैं और हम लोग भी वही हैं। हम भी उन्हीं वैष्णव बैरागियों के अनुयायी हैं, उनके फॉलोअर्स हैं। हमारे अंदर भी वही ज्ञान, धर्म हमारे अंदर भी है। तब हमें आत्मग्लानि की क्या जरूरत है, आत्महीनता की क्या जरूरत है? क्यों हम आत्महीनता में जीते हैं? मेरा उद्देश्य यही है कि हम आत्मग्लानि से बाहर निकलें, अपने इतिहास को पढ़ें, अपने आप को जानें, दूसरों को पढ़ाएं। इसके लिए मैंने एक पुस्तक भी लिखी है, वैष्णव ब्राह्मण बैरागियों का इतिहास। एक और किताब भी लिखी है, वैष्णव विभूतियां और धर्माचार्यों के रोचक किस्से। आप उन्हें मंगा सकते हैं। फिर मैं कविता को आगे बढ़ाता हूं कि वैष्णव बैरागी तो धरती पर, वैष्णव बैरागी तो धरती पर गागर में सागर है। कर्म ज्ञान से बैरागी तो समझो कृष्ण बराबर है। गृहस्थ में रहकर जो सत्य सात्विक जीवन जीता है, वो वैष्णव समझो राजा जनक और कृष्ण सरीखा है। जाति पाति का भेद मिटाकर हमने सबको अपनाया है। वैदिक और सनातन संस्कृति को घर घर तक पहुंचाया है। हमने जाति पाति को भी नहीं माना, क्योंकि वैराग्य एक मन की अवस्था है, ना कि एक जाति, ये समझ लो। और जो व्यक्ति, फिर मैं दोबारा से दोहरा रहा हूं कि जो मन, वचन, कर्म से वैराग्य है, वो भगवान श्री कृष्ण के बराबर है। और जो व्यक्ति इस संसार के लिए जीता है, जो दूसरों के कल्याण के लिए जीता है, जिन्होंने अपने सारे मद, लोभ, मोह और सुखों को त्याग दिया है, वह बैरागी है वास्तव में। और जाति पाति को इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि हमारे सबसे बड़े जो आचार्य हुए हैं, रामानंदाचार्य जी,
उन्होंने भी जाति पाति का भेद मिटाकर सबको गले से लगाया। उन्होंने सभी जाति के संतों को, विद्वानों को दीक्षा दी और उन्हें जो है अपने साथ मिलाया। उनके बहुत सारे फॉलोअर आज भी हैं, बने हुए हैं। लेकिन बंधु, दुख तब होता है कि जब हमारे कुछ लोग, हमारे ही बंधु, उन्हें छोटा बड़ा में बांटने लगते हैं, उन्हें काटने लगते हैं और वो लोग भी आत्महीनता की भावना में आ जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें रामानंदाचार्य जी के आदर्शों पर चलना चाहिए। राम कबीराचार्य जी, जिन्हें कबीरदास जी कहते हैं, वो हैं। सैन जी हैं, पीपा जी हैं, धन्ना जी हैं, अन्य जातियों से आए हैं। बहुत सारे लोग ब्राह्मण जाति से आए हैं। तो वैरागी कायदे में जाति नहीं है, ये एक मन की अवस्था है, जाति से बाद में कह दिया गया। इसे हमें समझना होगा, अपने दिमाग को थोड़ा विस्तृत करना होगा, संकीर्णताओं से बाहर निकलना होगा। रामानंदाचार्य जानते थे कि हमें अपने कुनबे को, अपने लोगों को बढ़ाना है। उन्हें पता था कि भविष्य में इसकी जरूरत पड़ेगी और वास्तव में आज वो समय आ गया है। देश में लोकतांत्रिक ताकत है, सरकार है, वोटों की जरूरत है। तब ऐसे में जहां अब जाति पाति का भेद और कम होता जा रहा है, अगर हम उसमें भी अपने वैष्णव बंधुओं को अलग अलग नजरों से देखेंगे, छोटा बड़ा करेंगे, तोड़ेंगे, तो हम और कमजोर हो जाएंगे। हमें पूरे देश में एक राजनीतिक ताकत हासिल करने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। तभी हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सकती है, उन्हें नौकरी मिल सकती है, हमारा उद्धार हो सकता है। ये बात हमें सबको समझनी पड़ेगी। यदि हम सब मिलकर चलें तो होंगे बलवान, राजनीति और अर्थ में सब होंगे धनवान। ये मेरा एक दोहा है। फिर मैं कविता को आगे बढ़ाता हूं कि जाति पाति का भेद मिटाकर हमने सबको अपनाया है, वैदिक और सनातन संस्कृति को घर घर तक पहुंचाया है। त्याग तपस्या बलिदान का ना कोई हमारा सानी है। ये बात हमारी इस भारत के हर हिंदू ने मानी है। ये बात हमारी इस भारत के हर हिंदू ने मानी है। वैष्णव बैरागी के परम पद का मैं इतिहास बताता हूँ। जो अंधियारों में डूब रहे मैं उनको दिया दिखाता हूँ। जो देव तुल्य पूजे जाते मैं उनकी गाथा गाता हूँ। जो देव तुल्य पूजे जाते मैं उनकी गाथा गाता हूँ। मैं तो देवतुल्य पूजे जाने वाले अपने वैष्णव बंधुओं की गाथा गा रहा हूँ, आपका इतिहास बता रहा हूँ, आपको जगा रहा हूँ। अगर आप इसका प्रचार प्रसार पूरे देश में करेंगे, पूरे समाज में करेंगे, हर जाति में करेंगे, तो निश्चित रूप से जो भ्रम की स्थिति पैदा हुई है वो समाप्त हो जाएगी और आप भी मस्तक ऊंचा करके बताएंगे। जो हमारे बच्चे अज्ञानी हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो इतिहास नहीं जानते, उन्हें इतिहास पढ़ाइए, उन्हें बताइए। और मैंने जो 2 पुस्तकें लिखी हैं, वैष्णव ब्राह्मण बैरागियों का इतिहास, आप उसे पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़वाइए, अन्य समाज को पढ़वाइए। और दूसरी किताब वैष्णव विभूतियों और धर्माचार्यों के रोचक और सत्य किस्से, उसे पढ़ेंगे तो आपका सीना और गर्व से चौड़ा होगा, ये मेरा विश्वास है। तो बंधुओं, फिर मेरा वही निवेदन, ये अभियान आपके बगैर अधूरा है। आप ही इसे सफल बना सकते हैं। और कोई मेरे से त्रुटि हुई है, अगर कोई गलती हुई है, कोई शब्द गलत निकल गया है, ज्ञानतावश, तो मैं क्षमा चाहूँगा। और मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार होगा उतना हमारा समाज आगे बढ़ेगा। और फिर वही निवेदन कि इसे हमें एक संगठन शक्ति बनाना है, ऊंच नीच का भेद मिटाना है, छोटे बड़े का भेद मिटाना है और जो वैष्णव कट्टरता खत्म करनी है और हम लोगों को अपना दिल बड़ा करके चलना है। इसी में हम सब लोगों की भलाई है। जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा कृष्णा, जय श्री सीताराम।